पैसा डॉलर ले जाएगा ना। निवेश करने वाला तो कोई चीज नया नया बनाता ही नहीं है। बस जो भी है दूसरों से खरीदेंगे, जहाज भी दूसरे देश से लाएंगे, ट्रेन भी दूसरे देश से लाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है। कहते हैं रुपया एक डॉलर जो है 100 रुपए के बराबर हो गया है। होने वाला है, अभी 96 रुपया हुआ है। हाँ, चिंता का विषय तो है, लेकिन अब इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं बता? मोदी जी क्या कर सकते हैं? हाँ, इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? अब महंगाई है तो है, इसमें मैं क्या करूं बताओ? ये मोदी जी क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मोदी जी आरबीआई को कहेंगे कि महंगाई पे कंट्रोल करो, महंगाई पे कंट्रोल करो, क्या समझे? और हमारे देश में जो है कोई कंपनी जो है विदेशी जो है निवेश भी तो नहीं करने आता है, जिससे कि हमारा जो है डॉलर, विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी जो है बढ़े। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो हमारे देश में सिस्टम बनाया कहाँ है? पता नहीं मोदी उतना दिन से क्या कर रहा है। क्या कर रहा है मोदी जी उतना दिन से? क्या नहीं कर रहे हैं? वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बंगाल में इलेक्शन खत्म हुआ, केरल में खत्म हुआ, तमिलनाडु में खत्म हुआ। अब जो है फिर कहीं ना कहीं इलेक्शन होंगे, तो उनको इलेक्शन से फुर्सत होगी तब तो ये फॉरेन करेंसी पर ध्यान देंगे। बहुत लानत के साथ कहना पड़ रहा है, शेम ऑन यू। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, शर्मिंदगी के साथ कि हमारा रुपया आज जो है 96 रुपए के बराबर हो गया। 100 रुपए, 96 रुपए जो है 1 डॉलर के बराबर हो गया। मतलब अमेरिका का 1 डॉलर हमारा 96 रुपए के बराबर हो गया। कितनी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। पता नहीं ये हमारे देश के जो है आरबीआई और मोदी जी क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलते रहे तो फिर देश में महंगाई बढ़ेगी। और इसकी असर जो है गरीब, कमजोर, किसान तबके पर के लोगों को पड़ेगा। समझ में नहीं आता है क्या होगा। इतनी लापरवाह सरकार हमने आज तक नहीं देखा। नहीं, तो तुम्हारी कांग्रेस की सरकार तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। देख नहीं रहा था कैसे आतंकवादी नंगा नाच रहा था सो? भूल गए या मैं तुझे बताऊं? हाँ, आतंकवादी कैसे कांग्रेस के समय में नाचता था। सेना की तो कोई वैल्यू नहीं था, जय श्री राम बोलने पे छुरा मार दिया जाता था। उस समय भी तो हालत ऐसे ही थी। कांग्रेस के समय में जो हालत थी उस समय तो लोग जीना मुश्किल था। अभी तो जी रहे हैं ना। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई कमो बेश होते रहता है। आप बात होगा तो एक बार बढ़ गया सो बढ़ गया। कांग्रेस की सरकार सही थी। 2014 में जो है 56 रुपए के बराबर जो है 1 डॉलर था। 1 डॉलर बराबर 56 रुपया। अभी देखो कितना साल हुआ है, 12 साल हुआ है। अब 12 साल में देखो 12 साल में देखो कितना एकदम 96 रुपया हो गया 1 डॉलर बराबर। अगर ऐसे ही हमारे पैसों की वैल्यू गिरती रही तो पता चलेगा हमारे यहाँ महंगाई तो आकाश में चुम गई। फिर जनता को क्या, जनता तो त्राहिमाम भूखे मरेगी। क्या जवाब देगी तुम्हारी सरकार? क्या जवाब है? क्या जवाब है? देख नहीं रहा है कि हार में जल संधि खुल नहीं रहा है। अमेरिका जो है डॉलर के नाम पे लड़ रहा है। जो डॉलर के विरुद्ध जाता है उसको निपटा देता है। क्या करेगा लोग? मजबूर है। इसीलिए डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है, समझे? और हमारे रुपए की वैल्यू कम रही है। यहाँ कोई निवेश भी नहीं करता है। सोना चांदी ज्यादा खरीदा जा रहा है। हम तो कहते हैं ये सब खरीदना बंद कर दे ताकि जो है हमारे देश में महंगाइयाँ कम होगी, लेकिन नहीं, पेट्रोल डीजल भी बहुत जलाया जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो वो तो जो है डॉलर में तो इजाफा तो होगा ना। देश के जनता को कौन समझाए? तो तुम समझाओ ना, तुम समझाओ, उसे समझाओ कि नहीं चलेगी। कम गाड़ी का इस्तेमाल करो, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करो।
कोशिश कर रहे हैं। बात हटाओ, रही बात महंगाई की, तो महंगाई उतार चढ़ाव होती रहेगी, समझे। देश दुनिया में अब ऐसे ही चल रहा है। ईरान से युद्ध है, यूक्रेन को रूस से युद्ध है, ईरान को इजराइल से युद्ध है, अमेरिका से युद्ध है। क्या करे समझ में नहीं आता है। ये द्विपक्षीय में उलझा हुआ है, ट्रायंगल चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बताइए, $1 बराबर 96 रुपए के बराबर हो गया है। यह देश जो है हमारी अवनति की ओर जा रही है। इस पे जो है युवा पीढ़ी को ध्यान देना पड़ेगा और सरकार को, ताकि जो हमारे देश की महंगाई जो है रोकी जा सके। इस तरह से बढ़ती रहेगी तो हम लोग विनाश हो जाएंगे, समझे। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा रुपया जो है डॉलर के बराबर हो, ताकि जो है महंगाई नहीं बढ़ेगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।